हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने बेसिक पार्ट देखे थे। हमने मैटर क्लासिफाई किया था बोथ फिजिकली एंड केमिकली। अकॉर्डिंग टू केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर आपके दो तरह के थे। प्योर मैटर थे यानी कि प्योर सब्सटेंसेस थे, एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस या मिक्सचर थे। हमने प्योर के दो टाइप देखे थे, प्योर सब्सटेंसेस के दो टाइप देखे थे। एलिमेंट्स क्या थे? मोस्ट फंडामेंटल, मोस्ट बेसिक फॉर्म, है ना, मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म, मोस्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ एनी मैटर, ठीक है, जिनको हम किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से डिवाइड नहीं कर सकते, वो एलिमेंट्स थे। जब एलिमेंट कंबाइन कर रहे थे तो क्या बना रहे थे? कंपाउंड बना रहे थे। जैसे आपका कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, दोनों कंबाइन करके क्या बनाए? CO2 बनाए, जो कि क्या है? आपका एक केमिकल कंपाउंड है। क्या है? केमिकल कंपाउंड है, राइट। उसके अलावा जैसे नाइट्रोजन आपका एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन आपका एक एलिमेंट है, इन्होंने कंबाइन किया और क्या बनाया? NO2 बनाया। ये आपका क्या है? केमिकल कंपाउंड है ना। अब देखिए, ठीक है, जैसे आपका सल्फर एक एलिमेंट है एंड ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, इन्होंने कंबाइन करके क्या बनाया? SO2 बनाया, जो कि आपका क्या है? एक केमिकल कंपाउंड है। तो प्योर सब्सटेंसेस के दो पार्ट थे, है ना। प्योर सब्सटेंसेस के दो पार्ट थे, एक था आपका एलिमेंट, दूसरा था कंपाउंड। एलिमेंट एंड कंपाउंड। नेक्स्ट था इम्प्योर सब्सटेंसेस। क्या था? इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर या मिक्सचर। मिक्सचर भी आपके दो तरह के थे। मिक्सचर आपका दो तरह का था, है ना। होमोजेनियस मिक्सचर है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस के दो पार्ट, प्योर सब्सटेंसेस के दो पार्ट एंड मिक्सचर के भी दो पार्ट। प्योर सब्सटेंसेस के दो पार्ट कौन कौन से? एलिमेंट और कंपाउंड। प्योर सब्सटेंसेस के दो पार्ट कौन कौन से? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या थे? है ना, किसी भी मैटर की मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म, मोस्ट बेसिक फॉर्म, है ना, जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते यूजिंग केमिकल और फिजिकल मेथड, है ना। जैसे कॉपर एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, पर एलिमेंट्स कंबाइन करके क्या बना रहे थे? कंपाउंड बना रहे थे। जैसे यहाँ पे CO2 वो बनेगा, तो ये क्या है? आपका एक कंपाउंड है। मिक्सचर के हमने दो पार्ट देखे थे, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर आपका केवल एक ही टाइप का होता है, सॉल्यूशन। एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर आपके कई प्रकार के होते हैं। हेटेरोजेनियस मिक्सचर आपका कई प्रकार का होता है, इसमें दो तरह होता है आपका, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। क्या होता है? कोलाइड्स एंड सस्पेंशन, राइट। तो हमने एग्जांपल के थ्रू भी देखा था, कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या था? जो थ्रू आउट यूनिफॉर्म, क्या हो? थ्रू आउट यूनिफॉर्म। जैसे नमक का पानी में जो मिक्सचर बनाते हैं, है ना, यूनिफॉर्म मिक्सचर का, होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल क्या था? सॉल्ट इन वाटर का मिक्सचर। क्या था? सॉल्ट इन वाटर का मिक्सचर। अगर सॉल्ट को वाटर में डाल रहे थे तो बिल्कुल यूनिफॉर्म मिक्सचर बन रहा था, बिल्कुल यूनिफॉर्म मिक्सचर बन रहा था। सॉल्ट इन वाटर का मिक्सचर जो आपका था, सॉल्ट इन वाटर का मिक्सचर क्या था? आपका बिल्कुल यूनिफॉर्म मिक्सचर था, है ना। थ्रू आउट यूनिफॉर्म दिख रहा था, पार्टिकल आपको आपकी आंखों से दिखाई नहीं दे रहे थे, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड था। नमक का टेस्ट आप कहीं भी करोगे सेम आएगा, सॉल्ट एंड वाटर का जो रेशियो आएगा वो हर जगह इक्वल आएगा। वहीं दूसरी तरफ क्या था आपका? दूसरी तरफ आपने अगर वाटर में सैंड डाला या स्टोन डाला, वाटर में आपने क्या किया? स्टोन डाला या सैंड डाला, तो आपको स्टोन और सैंड क्या होगा? उसका सेडिमेंटेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो नीचे बैठ जाएगा, सेडिमेंटेशन बोलते हैं। उस नीचे बैठने को हम क्या बोलते हैं? सेटलिंग डाउन को हम क्या बोलते हैं? इस नीचे बैठने को हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन, इसको हम, है ना, प्योरिफिकेशन मेथड में पढ़ेंगे भी। सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, ऊपर वाटर ज्यादा रहेगा और नीचे सॉल्ट ज्यादा रहेगा, स्टोन ज्यादा रहेगा। ऊपर आपका वाटर ज्यादा रहेगा इस केस में, और नीचे आपका सॉल्ट ज्यादा रहेगा, स्टोन ज्यादा रहेगा। ये था आपका हेटेरोजेनियस मिक्सचर या नॉन होमोजेनियस मिक्सचर। क्या था आपका? हेटेरोजेनियस मिक्सचर या नॉन होमोजेनियस मिक्सचर, राइट। चलिए, होमोजेनियस मिक्सचर का आपका एक टाइप था सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम एक एक करके सॉल्यूशंस, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन,
तीनों डिस्कस करेंगे, फिर लास्ट में इनके बीच का बेसिक डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन, तीनों का, तीनों ही टर्म जो हमने देखे हैं, है ना। सॉल्यूशन हो गया हमारा, जो सॉल्यूशन टर्म है वो, ठीक है, सॉल्यूशन टर्म है, कोलाइड जो है सस्पेंशन, सॉल्यूशंस, कोलाइड, सस्पेंशन, तीनों टर्म हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तीनों में डिफरेंस हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, तीनों में डिफरेंस हमारा बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एक एक करके पहले डिस्कस करेंगे तीनों को, फिर हम लास्ट में तीनों का डिफरेंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है बच्चों, राइट। चलिए, तो हमारा है सॉल्यूशन, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, पहला पॉइंट जो सॉल्यूशन के बारे में याद आ रहा है आपको, है ना, वो याद आ रहा है कि ये होमोजेनियस मिक्सचर था। ये होमोजेनियस मिक्सचर का तो टाइप है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है आपका, एक होमोजेनियस मिक्सचर है। क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन आपका क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर। अगर होमोजेनियस मिक्सचर होगा तो होमोजेनियस मिक्सचर के कैरेक्टरिस्टिक क्या थे, होमोजेनियस मिक्सचर आपका कैसा होता था, यूनिफॉर्म होता था थ्रू आउट द सॉल्यूशन, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, यूनिफॉर्म, है ना, यूनिफॉर्म मिक्सिंग थ्रू आउट द मिक्सचर, यूनिफॉर्म मिक्सचर होता था आपका, बिल्कुल यूनिफॉर्म, है ना, हर जगह रेशियो आपको इक्वल मिलता था, यूनिफॉर्म मिक्सिंग होती थी। क्या होती थी, यूनिफॉर्म मिक्सिंग होती थी, है ना। जैसे सॉल्ट इन वाटर, जब सॉल्ट वाटर में जाता है, क्या आप उसके पार्टिकल को देख पाते हो, क्या आप अपनी आंखों से उनके पार्टिकल्स को देख पाते हो, नहीं देख पाते हो, राइट। सॉल्ट जब वाटर में जाता है तो उनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं। तो जैसे जब आपका सॉल्ट वाटर में गया, एग्जांपल है इसका सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, जब सॉल्ट को वाटर में हमने मिलाया तो सॉल्ट क्या हुआ, इसमें पूरी तरह से डिजॉल्व हो गया। तो जो पार्टिकल साइज है ना, जो सॉल्ट के पार्टिकल है, क्या आपको दिखता है, अगर नमक पानी का मैं मिक्सचर बना के रख दूं तो क्या आपको सॉल्ट पार्टिकल दिखेगा, नहीं दिखेगा। पार्टिकल साइज क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि पार्टिकल साइज इज वेरी स्मॉल। क्या होगा आपका, पार्टिकल साइज इज वेरी स्मॉल। पार्टिकल साइज क्या होगा आपका, बहुत स्मॉल होगा। कितना स्मॉल होगा, हम इवन पावरफुल माइक्रोस्कोप लगा के भी इसको नहीं देख सकते, है ना, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से हम इसे नहीं देख सकते। पार्टिकल साइज इज वेरी स्मॉल। अगर आप बात करेंगे एक्चुअली में, तो पार्टिकल साइज इसका होता है लेस देन 1 नैनोमीटर। पार्टिकल साइज कितना होता है इसका, पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। इतना कम होता है पार्टिकल साइज, बहुत कम होता है। सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। आपका जो सॉल्यूशन बना हुआ है ना, उसमें जो पार्टिकल्स है वो बहुत छोटे छोटे हैं, उनका साइज लेस देन क्या है, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से कम है, इतना छोटा है। आप बहुत ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप लगा के भी देखो तो वो आपको दिखाई नहीं देगा, है ना। वी कैन नॉट सी, जब तक बहुत एक्सट्रीम पावरफुल नहीं होगा तब तक नहीं देख सकते। वी कैन नॉट सी देम यूजिंग नेकेड आई और, है ना, नॉर्मल माइक्रोस्कोप। आप उन पार्टिकल्स को आप नहीं नेकेड आई से देख सकते हो, नेकेड आई से तो ऑफकोर्स नहीं देख सकते, और नॉर्मल, है ना, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हो। आपको बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए, बहुत ज्यादा पावरफुल, एक्सट्रीम पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए, तब जाके आपको सॉल्यूशन के पार्टिकल दिखने शुरू होंगे। तो बेसिकली सॉल्यूशन इज व्हाट, सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर, है ना। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर व्हिच इज थ्रू आउट, है ना, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, राइट, व्हिच इज यूनिफॉर्म मिक्सिंग है। सॉल्ट एंड वाटर की मिक्सिंग क्या है, बिल्कुल यूनिफॉर्म है, हर जगह सॉल्ट एंड वाटर इक्वल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होगा, राइट। पार्टिकल साइज इज वेरी स्मॉल, है ना, प्रिसाइजली 1 नैनोमीटर से कम। पार्टिकल साइज क्या होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर, राइट। वी कैन नॉट सी देम यूजिंग नेकेड आई और नॉर्मल माइक्रोस्कोप। हम उन्हें नंगी आंख से नहीं देख सकते, है ना, सिंपल ऐसी आंखों से नहीं देख सकते, और नॉर्मल माइक्रोस्कोप का यूज करके तो बिल्कुल नहीं देख सकते। ठीक है, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप चाहिए, बहुत ही ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए उनको देखने के लिए, राइट। ठीक है, उनको सिंपल देखो, अगर आप फिल्टर करो, या फिल्टर पेपर लगा के फिल्टर करते हैं ना, जैसे मान लो सिंपल सी बात है, जैसे फिल्टर पेपर लगा ले, मान लो फिल्टर पेपर है, बाकी सेपरेशन में भी समझाऊंगा आपको। आपका फिल्टर पेपर है, ठीक है, क्या है, फिल्टर पेपर है, ठीक है।
तो आप क्या करो, मान लो सैंड वाटर का मिक्सचर होगा, है ना। मान लो एक केस में आपका फिल्टर पेपर है, इसको आप हटा लो, फिल्टर पेपर है। पहला का इसमें आपने सॉल्ट वाटर का ले गया, सॉल्ट वाटर का तो होमोजेनियस मिक्सचर है, सॉल्ट वाटर को अपने पास कराया तो फिल्टर पेपर से पूरी तरह से पास हो जाएगा, है ना, फिल्टर पेपर से पूरी तरह से पास हो जाएगा। ऐसे सॉल्ट ऊपर बचेगा नहीं। अगर सैंड होता, ठीक है, सैंड होता तो पानी तो फिल्टर पेपर के रास्ते पास हो जाता। फिल्टर पेपर है आपका, देखेंगे ये आपका फिल्टर पेपर है, तो फिल्टर पेपर क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है। फिल्टर पेपर क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है। तो जैसे आपका फिल्टर पेपर है, ठीक है, तो ये कुछ कुछ पार्टिकल्स को रोक लेता है ना। तो अगर आप इसमें से सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर पास कराओगे, आप इसमें से फिल्टर पेपर के रास्ते सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर पास कराओगे, फिल्टर पेपर के रास्ते सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर पास कराओगे, तो फिल्टर नहीं होगा, है ना, फिल्टर नहीं हो सकता। वी कैन नॉट फिल्टर इट यूजिंग नॉर्मल फिल्टरेशन, वी कैन नॉट filter it, filter or separate it using normal filter paper, अगर आप इसको फिल्टर पेपर के रास्ते पास कराओगे, सॉल्ट एंड वाटर के मिक्सचर को पास कराओगे, आप फिल्टर पेपर के रास्ते आप क्या कर रहे हो, सॉल्ट एंड वाटर के मिक्सचर को पास करा रहे हो, सॉल्ट एंड वाटर के मिक्सचर को पास करा रहे हो, तो ये पूरी तरह से पास कर जाएगा। ये क्या होगा, पूरी तरीके से फिल्टर पेपर के रास्ते पास कर जाएगा, सॉल्ट एंड वाटर मिक्सचर बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर मिक्सचर पूरी तरह से क्या कर जाएगा, इस रास्ते पास कर जाएगा। दिस विल पास द फिल्टर पेपर, यानी कि फिल्टर पेपर की औकात नहीं है कि वो नमक को रोक ले। इतना माइन्यूट पार्टिकल होता है, इतना माइन्यूट पार्टिकल होता है कि सॉल्ट एंड वाटर के मिक्सचर को आप फिल्टर पेपर रख के नहीं छान सकते। सॉल्ट एंड वाटर इधर से डालोगे फिल्टर पेपर में, देखो ऐसा आपने सॉल्ट एंड वाटर डाला, इधर से सॉल्ट एंड वाटर निकल जाएगा, इधर से आपने सॉल्ट एंड वाटर डाला, इधर से सॉल्ट एंड वाटर क्या होगा, आपका निकल जाएगा, बाहर हो जाएगा। इधर से आपने सॉल्ट एंड वाटर डाला, इधर से सॉल्ट एंड वाटर क्या हो जाएगा, आपका बाहर हो जाएगा, राइट। यानी कि इसको सेपरेट नहीं कर सकते, नमक और पानी को नॉर्मल हमने फिल्टर पेपर का यूज करके हम सेपरेट नहीं कर सकते, राइट। फिल्टर पेपर यूज करके हम सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। तो वी कैन नॉट सेपरेट इट यूजिंग फिल्टरेशन, ठीक है। एक प्रोसेस होती है सेडिमेंटेशन, एक प्रोसेस होती है सेडिमेंटेशन। वो क्या होती है, देखो जैसे आपका सॉल्ट का मिक्सचर है ना, या आपने कहा सैंड का मिक्सचर है, पानी में आपने सैंड डाला, पानी में आपने क्या किया, सैंड डाला, सपोज सैंड वाला जो मिक्सचर है वो हेटेरोजेनियस था, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये सैंड क्या होगा, सैंड नीचे आके बैठ जाएगा। आप एक आध घंटे बाद आके देखोगे तो सैंड क्या होगा, आपका नीचे आके बैठ जाएगा, ये सैंड है ना। तो ये जो नीचे बैठ जाता है, सेटलिंग डाउन जो होता है ना, जब आप सैंड डालते हो तो क्या होता है, सैंड नीचे आके बैठ जाता है। बहुत सीधी सी बात है, अगर आप पानी में मिट्टी डालो या सैंड डालो, आप सैंड डालो, क्ले डालो, स्टोन डालो, ठीक है, तो ये क्या होंगे, सेटल डाउन हो जाते हैं। क्या होता है, सैंड क्या करते हैं, सैंड या क्ले जो होता है या स्टोन जो होता है, ये सेटल डाउन हो जाता है, नीचे क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है। मैं आपको जब सेपरेशन पढ़ाऊंगा कि कैसे सेपरेट करते हैं ऐसे मिक्सचर्स को, तब भी आपको पढ़ाऊंगा। ये सेटल डाउन हो जाता है, दिस सेटलिंग डाउन इज नोन एज, दिस सेटलिंग डाउन इज नोन एज, दिस बाकी पढ़ाऊंगा मैं, डोंट वरी। दिस सेटलिंग डाउन इज नोन एज सेडिमेंटेशन, राइट, इसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन नहीं होता आपका, जो है आप अगर इसको छोड़ के जाओ, अगर आप सॉल्यूशन को कहीं से छोड़ के चले गए तो ऐसा नहीं होगा कि आप 4 घंटे बाद आओगे देखो कि नमक नीचे बैठा होगा, ठीक है, नमक पूरी तरह से नीचे बैठा हो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन वही सैंड वाले मिक्सचर में अगर आपने सैंड डाला, पानी में सैंड डाला, 4 घंटे बाद आए देखेंगे सैंड नीचे पड़ा रहेगा। सैंड क्या होगा, नीचे पड़ा रहेगा, राइट, सैंड नीचे पड़ा रहेगा, यानी सेडिमेंटेशन हो जाएगा, नीचे सैंड आ जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। तो सॉल्यूशन में ये भी नहीं होता, सेडिमेंटेशन भी नहीं होता है, यानी कि वी कैन नॉट सेपरेट देम यूजिंग सेडिमेंटेशन आल्सो। सॉल्यूशन में सेडिमेंटेशन नहीं होता, सेडिमेंटेशन नहीं होता है। अगर सेडिमेंटेशन नहीं होता है, इट मींस वी कैन नॉट सेपरेट देम, वी कैन नॉट सेपरेट देम, वी कैन नॉट सेपरेट देम यूजिंग सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन को लेकर के हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। सेडिमेंटेशन प्रोसेस यूज करके हम सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें सेडिमेंटेशन होता ही नहीं है, पार्टिकल नीचे सेटल डाउन करते ही नहीं, राइट। तो काफी आसान है, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए, देखिए तो सॉल्यूशंस क्या है, बेसिकली सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर।
Solutions are what? They are homogeneous mixture. They are uniformly mixed throughout the solution. The ratio of different substances in the solution are uniform everywhere. Uniform होता है, हम जब उसे आंखों से देखते हैं तो यूनिफॉर्म नजर आता है ना. पार्टिकल साइज इतनी स्मॉल होती है 1 नैनोमीटर से कम होती है. वी कैन नॉट सी देम यूजिंग नेकेड आईज, है ना. हम नंगी आंखों से उनको नहीं देख सकते, नॉर्मल माइक्रोस्कोप यूज करके उनको नहीं देख सकते. वी कैन नॉट फिल्टर देम और सेपरेट देम यूजिंग नॉर्मल माइक्रोस्कोप, यूजिंग नॉर्मल फिल्टर पेपर. फिल्टर पेपर से वो सेपरेट नहीं होता है. फिल्टर पेपर में आप डालोगे तो नमक और पानी का मिक्सचर क्या होगा, बाहर आ जाएगा, हाँ, ऊपर कुछ नहीं बचेगा. आप इसको फिल्टर नहीं कर सकते, पूरी तरह से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा. पूरी तरह से क्या होगा, आपका पास हो जाएगा. ठीक है. वहीं आपका दूसरी तरफ है सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन बोलते हैं नीचे बैठने को, पार्टिकल्स के नीचे बैठने को, नीचे सेटल हो जाते हैं ना पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन. वो आपका सॉल्ट और सैंड एंड वाटर में हो सकता है, लेकिन सॉल्ट और वाटर में नहीं होगा, यानी सॉल्यूशंस में नहीं होगा. राइट, आप इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं. चलिए, आई होप आपका ये हो गया होगा. ठीक है. चलिए, ठीक है. अब बात करते हैं. ठीक है, तो सॉल्यूशंस के बारे में हमारा बेसिक क्या था. सॉल्यूशंस बेसिकली हमारे क्या थे. सॉल्यूशंस आर बेसिकली homogeneous mixture. They are uniform throughout the solution. Particle size is very small, less than 1 nanometer. Particle size are that small कि we cannot see them using our naked eyes, है ना. We cannot see them using our naked eyes, and nor we can see them using a simple microscope. We will be needing very strong microscope, right? Very strong microscope. We will be needing very strong microscope to see them, है ना. Very powerful, extremely powerful microscope to see them. Because particle size is very small. Particle size is very small, extremely small, है ना. Due to this nature, because particle nature is very small, we cannot filter them using filter paper, है ना. Mixtures like sand and water. अगर sand and water को if you will pass from filter paper, तो sand ऊपर बच जाएगा और पानी नीचे निकल जाएगा. लेकिन आप सॉल्यूशंस को, नमक एंड पानी के मिक्सचर को फिल्टर पेपर से आप सेपरेट नहीं कर सकते. फिल्टर पेपर के रास्ते हो जाएगा, पास हो जाएगा, नीचे बैठती भी नहीं है ना. सेटलिंग डाउन नहीं होती पार्टिकल्स की. सॉल्यूशन में सेटलिंग डाउन नहीं होती है, सेडिमेंटेशन नहीं होता है. वहीं सैंड के पार्टिकल होते तो नीचे सेडिमेंट कर जाते हैं, यानी कि सेडिमेंटेशन हो जाता है, सेटल डाउन कर जाते हैं. तो सेडिमेंटेशन का यूज करके भी हम सॉल्यूशन को सेपरेट नहीं कर सकते. राइट, अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स की. कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन. कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स, यानी कि सॉल्यूशन बना किससे होता है. ठीक है, तो इस सॉल्यूशन हैज टू कंपोनेंट्स. वन इज सॉल्यूट, अनदर वन इज आपका सॉल्वेंट. सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इससे बना होगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. ठीक है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सॉल्यूशन आपका दो तरह के पार्टिकल से बना है, दो तरह के सब्सटेंसेस से मिक्सचर का होता है. ठीक है, वन इज सॉल्यूट और दूसरा इज सॉल्वेंट. वन इज सॉल्वेंट एंड सेकंड इज वन इज सॉल्यूट. ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के आपका क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं. क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं. ठीक है, जैसे सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर है. सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर है, तो सॉल्ट आपका क्या है, सॉल्ट आपका सॉल्यूट है, राइट. और वाटर क्या है आपका, सॉल्वेंट है. वाटर क्या है आपका, सॉल्वेंट है. सॉल्ट आपका क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर आपका क्या है, सॉल्वेंट है. और सॉल्ट प्लस वाटर ने मिलकर के आपका सॉल्यूशन बनाया. कौन सा सॉल्यूशन, सॉल्ट प्लस वाटर सॉल्यूशन. सॉल्ट प्लस वाटर सॉल्यूशन, राइट. देखेंगे आपका सॉल्ट है ना, सॉल्ट प्लस वाटर आपने मिलाया, सॉल्ट प्लस वाटर मिलाया, क्या बना आपका, सॉल्ट प्लस वाटर सॉल्यूशन. ठीक है, वेयर सॉल्ट वाज सॉल्यूट एंड वाटर वाज सॉल्वेंट. तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट किसको बोलते हैं, तो बेसिकली सॉल्वेंट क्या होता है आपका, जिसमें कोई चीज डिसॉल्व हो रहा है. जैसे पानी है, वो आपका क्या है, सॉल्वेंट है. तो जिसमें डिसॉल्व हो रहा है ना, वाटर है आपका, वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व हो रहा है. वाटर में क्या हो रहा है, सॉल्ट डिसॉल्व हो रहा है. ठीक है, तो वाटर डिसॉल्व कर रहा है किसको, सॉल्ट को. वाटर डिसॉल्व कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, वाटर में सॉल्ट डाल रहे हो, तो आपका क्या हो रहा है, वाटर सॉल्ट को डिसॉल्व कर दे रहा है. आप वाटर को सॉल्ट में डाल रहे हो तो क्या कर रहा है, आपका वाटर सॉल्ट में डिसॉल्व हो जा रहा
है ना। तो जो डिजॉल्व हो रहा है, जो डिजॉल्व हो रहा है दैट इज सॉल्यूट, जो डिजॉल्व हो रहा है दैट इज सॉल्यूट, दिस वन इज सॉल्यूट। जो डिजॉल्व हो रहा है वो क्या है, सॉल्यूट है। और जिसमें डिजॉल्व हो रहा है ना, वो क्या आपका सॉल्वेंट है ना। ये क्या आपका जो डिजॉल्व हो रहा है, जो डिजॉल्व हो रहा है, जो डिजॉल्व हो रहा है, राइट। और ये क्या आपका जिसमें डिजॉल्व हो रहा है, क्या आपका जिसमें डिजॉल्व हो रहा है, जिसमें डिजॉल्व हो रहा है, राइट, जिसमें डिजॉल्व हो रहा है। तो जो डिजॉल्व हो रहा है वो आपका क्या है, सॉल्यूट है। और जिसमें डिजॉल्व हो रहा है वो क्या है आपका सॉल्वेंट है। जो डिजॉल्व हो रहा है वो आपका क्या है, सॉल्यूट है। और जिसमें डिजॉल्व हो रहा है वो आपका क्या है, सॉल्वेंट है। बट एक्चुअल डिफिनेशन क्या होनी चाहिए, प्रॉपर डिफिनेशन क्या होनी चाहिए। अगर आप सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की, है ना, प्रॉपर डिफिनेशन पे आती है ना, प्रॉपर डिफिनेशन की बात करो तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि सॉल्यूट क्या होता है, आपका क्या है, सॉल्यूट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सॉल्यूट क्या होता है, राइट। सॉल्यूट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। सॉल्यूट क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कम अमाउंट में होते हैं। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, आपने पानी लिया, है ना, वाटर लिया, वाटर लिया, ठीक है, खूब ढेर सारा वाटर लेते हैं, खूब ढेर सारा वाटर लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा नमक मिलाते हैं, राइट। क्या करते हैं, नमक मिला रहे हैं तो सॉल्ट क्या हो रहा है, इसमें डिजॉल्व हो रहा है। इस तरह से भी समझ सकते हैं, सॉल्ट क्या करता है, वो इसमें डिजॉल्व हो रहा है ना। तो सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट है। सॉल्ट क्या है आपका, सॉल्यूट है, क्योंकि सॉल्ट इसमें डिजॉल्व हो रहा है। सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट है। एंड वाटर में डिजॉल्व हो रहा है, तो जिसमें डिजॉल्व होता है वो आपका सॉल्वेंट होता है। जो डिजॉल्व हो रहा है वो आपका क्या होता है, सॉल्यूट होता है। जो डिजॉल्व हो रहा है वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है। एंड जिसमें डिजॉल्व हो रहा है वो आपका क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। जो डिजॉल्व हो रहा है वो सॉल्यूट, और जिसमें डिजॉल्व हो रहा है वो सॉल्वेंट। जो डिजॉल्व हो रहा है सॉल्यूट, और जिसमें डिजॉल्व हो रहा है दैट इज सॉल्वेंट। अगर आप बेसिक डेफिनेशन पे आओ कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, तो देखो जो डिजॉल्व होता है ना वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है, लेसर अमाउंट में होता है। किसमें होता है, लेसर अमाउंट में होता है, कम अमाउंट में होता है। वहीं जिसमें डिजॉल्व होता है वो क्या होता है, मोर अमाउंट में होता है ना, रिलेटिवली लार्जर अमाउंट में होता है। किसमें होता है, लार्जर अमाउंट में होता है, लार्जर अमाउंट में होता है। ठीक है, इसका अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा होता है, लार्जर अमाउंट में होता है, राइट। तो आप कंपोनेंट्स की बात करो तो वन इज सॉल्यूट, सेकंड वन इज सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट इज समवन जो डिजॉल्व हो रहा है, एंड सॉल्वेंट इज समवन जो जिसमें डिजॉल्व हो रहा है। सॉल्यूट प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन हायर अमाउंट, लार्जर अमाउंट। तो सॉल्यूट प्रेजेंट्स इन स्मॉलर अमाउंट, स्मॉलर अमाउंट। सॉल्यूट किसमें प्रेजेंट होता है, स्मॉलर अमाउंट में होता है। सॉल्यूट किसमें होता है, स्मॉलर अमाउंट में होता है, राइट। सॉल्यूट क्या होता है, स्मॉलर अमाउंट में होता है। वही दूसरी तरफ, है ना, सॉल्वेंट क्या होता है आपका, सॉल्वेंट जो है वो किसमें होता है, वो है ना हायर अमाउंट में होता है, लार्जर अमाउंट में होता है। सॉल्वेंट किसमें होता है, लार्जर अमाउंट में होता है। सॉल्वेंट्स प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, लार्जर अमाउंट, लार्जर अमाउंट। सॉल्यूट जो होता है वो स्मॉलर अमाउंट में होता है, एंड सॉल्वेंट किसमें होता है, लार्जर अमाउंट में होता है। किसमें होता है, लार्जर अमाउंट में होता है। ठीक है, तो सॉल्यूट क्या है आपका, सॉल्यूट इज बेसिकली, है ना, जो कम प्रेजेंट है, जब कम अमाउंट में होता है वो आता है आपका सॉल्यूट। स्मॉलर अमाउंट में होता है, किसमें होता है, स्मॉलर अमाउंट में। सॉल्यूट इज प्रेजेंटिंग स्मॉलर अमाउंट एंड सॉल्वेंट इज प्रेजेंटिंग लार्जर अमाउंट। किसमें होता है, ये लार्जर अमाउंट में होता है। सॉल्यूट कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है और सॉल्वेंट किसमें होता है, लार्जर अमाउंट में होता है। जैसे एग्जांपल देखो, जब आप सॉल्ट को वाटर में डालते हो तो सॉल्ट कम होता है, वाटर आपका ज्यादा होता है। ठीक है, तो सॉल्ट अगर कम अमाउंट में है तो सॉल्ट विल बी सॉल्यूट, सॉल्ट विल बी सॉल्यूट और वाटर विल बी सॉल्वेंट, राइट। सिमिलरली आप शुगर इन वाटर करते हो, शुगर इन वाटर करते हो तो शुगर आपका कैसा मिक्सचर है, आपका शुगर इज व्हाट, शुगर इज सॉल्यूट and water is what, solvent. Water is solvent. Sugar is solvent, solute, and water is solvent. In a very similar manner, here suppose ethanol है आपका, ethanol है, इसको वाटर में डाल दिया, है ना, इथेनॉल को वाटर में डाल दिया, ठीक है। और मैंने कहा वाटर का लेसर अमाउंट दिया हुआ है कि वाटर का क्या है, लेसर अमाउंट, मान लो ऐसा दिया।
वाटर थोड़ा सा डाला, इथेनॉल में हमने थोड़ा सा वाटर डाल दिया। कहीं पे आपके पास इथेनॉल प्रेजेंट था, है ना, कहीं पे इथेनॉल था, इसमें हमने थोड़ा सा वाटर डाला। इथेनॉल में हमने क्या किया, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में वाटर डाला, है ना। इथेनॉल में हमने क्या किया, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में वाटर डाला। इथेनॉल भी एक लिक्विड है, आपको पता होना चाहिए, इथेनॉल भी एक लिक्विड है, एक सॉल्वेंट है, वाटर भी एक लिक्विड है। तो अगर इथेनॉल ज्यादा है, इथेनॉल आपका लार्जर अमाउंट में, किसमें, लार्जर अमाउंट में, ये नहीं कि वाटर जहां है हर जगह वाटर सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। इथेनॉल मान लो बहुत सारा है, कहीं रखा हुआ है इथेनॉल, बहुत सारा इथेनॉल रखा हुआ है, उसमें थोड़ा सा वाटर डाला। इथेनॉल में क्या किया, बहुत थोड़ा सा वाटर डाला। अगर इथेनॉल में बहुत थोड़ा सा वाटर डाला है, इट मींस क्या है, वाटर थोड़ा सा है, वाटर का अमाउंट कम है, तो इस केस में वाटर सॉल्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाटर सॉल्यूट हो जाएगा, है ना। एंड इथेनॉल क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। इथेनॉल क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, राइट। तो बहुत थोड़ा सा वाटर, बहुत थोड़ा सा वाटर हमने बहुत ढेर सारे, है ना, इथेनॉल में डाला। बहुत थोड़ा सा वाटर हमने बहुत ढेर सारे इथेनॉल में डाला, तो इथेनॉल में भी क्या, जो सॉल्वेंट है, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, और वाटर आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। वाटर क्या होना चाहिए, इस केस में सॉल्यूट होना चाहिए, राइट। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए अगला एग्जांपल कि जैसे मान लीजिए कि वाटर और इथेनॉल का दूसरा एग्जांपल लेते हैं। वाटर और इथेनॉल था, हमने कहा था अगर इथेनॉल बहुत ज्यादा होगा, अभी थोड़ी देर पहले बोला, जस्ट बोला कि अगर इथेनॉल बहुत ज्यादा है और वाटर बहुत कम है, इथेनॉल का अमाउंट क्या है, बहुत ज्यादा है और वाटर बहुत कम है। मान लीजिए कि इथेनॉल बहुत ज्यादा है एंड वाटर क्या है, बहुत कम है, ठीक है। तो वाटर बहुत ज्यादा कम है, तो वाटर किसकी तरह काम कर रहा था, अगर वाटर कम था, अगर वाटर का लेसर अमाउंट था, तो वाटर किसकी तरह काम कर रहा था, सॉल्यूट की तरह, है ना। और इथेनॉल किसकी तरह काम कर रहा था, सॉल्वेंट की तरह। किसकी तरह, सॉल्वेंट की तरह, सॉल्वेंट की तरह। वहीं दूसरी तरफ अगर वाटर और इथेनॉल का एक मिक्सचर लेते, दोनों ही लिक्विड है, खास बात है कि दोनों ही लिक्विड है। वाटर और इथेनॉल का मिक्सचर लिया हमने, इथेनॉल का मिक्सचर लिया, वाटर और इथेनॉल का मिक्सचर लिया। इस बार हमने कहा इथेनॉल लेसर अमाउंट में, इथेनॉल क्या है, लेसर अमाउंट में है, इथेनॉल का अमाउंट कम है। मान लो हमने कहा कि इथेनॉल का क्या अमाउंट लेसर है, इथेनॉल लेसर अमाउंट में है, ऐसा हमने बोला। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इथेनॉल सॉल्यूट हो जाएगा, जिसका अमाउंट कम होता है वो सॉल्यूट हो जाता है। इस केस में क्या हो जाएगा, इथेनॉल सॉल्यूट हो जाएगा और वाटर क्या हो जाएगा, आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, राइट। तो इस बात को ध्यान रखें कि वाटर क्या है आपका, है ना, अगर कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो वाटर सॉल्यूट हो जाएगा, अगर इथेनॉल कम अमाउंट में है तो इथेनॉल सॉल्यूट हो जाएगा। तो बेसिकली बेसिक डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज द सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इज सॉल्यूट, एंड जो आपका ज्यादा अमाउंट होगा, जो आपका लार्जर अमाउंट होगा, दैट विल बी सॉल्वेंट। जो आपका लार्जर अमाउंट में होगा, जो ज्यादा अमाउंट में होगा, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी सॉल्वेंट, राइट। ध्यान रखें, तो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन आपके क्या है, सॉल्यूशन के कंपोनेंट आपके हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, है ना, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलाकर के आपका क्या बनाते हैं, सॉल्यूट जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, सॉल्यूट जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, सॉल्यूट जो आपका लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है एंड सॉल्वेंट जो आपका ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सॉल्यूट आपका क्या होता है, लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है एंड सॉल्वेंट क्या होता है, आपका ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, राइट। सॉल्यूट लेसर अमाउंट में होता है एंड सॉल्वेंट आपका क्या होता है, ये लेसर अमाउंट में होता है एंड सॉल्वेंट क्या होता है, आपका ज्यादा अमाउंट में होता है, मोर अमाउंट में होता है, राइट। सॉल्वेंट आपका क्या होता है, मोर अमाउंट में होता है, लार्जर अमाउंट में होता है, और दोनों मिला के क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूट कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है और सॉल्यूट वो होता है जो डिसॉल्व हो रहा है, एंड सॉल्वेंट क्या होता है, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो। सॉल्वेंट क्या होता है, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, और सॉल्वेंट वो होता है जिसमें डिसॉल्व हो रहा है, राइट। एंड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलकर के क्या बनाते हैं, आपका सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे सॉल्ट इन वाटर सॉल्यूशन में, जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट इन वाटर सॉल्यूशन में आपका सॉल्ट सॉल्यूट है एंड वाटर क्या है, आपका सॉल्वेंट है। सॉल्ट जो आपका सॉल्यूट है एंड वाटर क्या है, आपका सॉल्वेंट है, राइट। तो ये काफी आसान है, ठीक है। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि कंसंट्रेशन वगैरह क्या होता है, ठीक है। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मतलब बहुत हल्का फुल्का ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन देंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से। फिर हम देखेंगे आपका सॉल्युबिलिटी, इसके बेसिस पे हम देखेंगे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये सारी चीजें, ठीक है।
फिर हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कोलाइड्स के बारे में, कोलाइड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे सस्पेंशन के बारे में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे सेपरेशन के बारे में। राइट, किसके बारे में? सेपरेशन के बारे में, कैसे सेपरेट करते हैं, मिक्सचर को सेपरेट कैसे करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही मजा आने वाला है गाइस। ठीक है, इसी के साथ लेक्चर नंबर 3 ऑफ इज मैटर अराउंड अस प्योर की कहानी होती है खत्म। आप घर पे जाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए। घर पे जाए मतलब आप घर पे ही होंगे, घर से ही देख रहे होंगे। ओलंपियाड वगैरह की बुक सॉल्व करिए, सब कुछ आप बढ़िया से लगाइए, मन लगा के पढ़ाई करिए गाइस, खूब मेहनत करिए। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।